देश की संसद की तस्वीरें इस वक्त दिखाने का मकसद ये है कि ये वो जगह है जहां देश के 140 करोड़ जो जनता है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए यहां पहुंचती है। उनकी आवाज, उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनके मुद्दे, सब कुछ यहां। और साथ साथ जो देश की आधी आबादी है यानी महिलाएं, उनकी भी आवाज यहीं से उठती है। खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि कैबिनेट की बैठक जो 6:30 बजे शाम को हो रही है उसमें महिला आरक्षण मुद्दे पर ही बातचीत हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त जो गेस्ट है हमारे साथ प्रशांत, उनके बारे में बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे। और बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका। और विजय राठी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं ही, और ज्योति सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार मौजूद हैं। लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं, ऐतिहासिक इमारत संसद की आज की कार्रवाई, यहां इस विशेष सत्र की जरूर चल रही है। कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम को हो सकती है और महिला आरक्षण बिल पर इसमें चर्चा हो सकती है। सबसे खास बात यह कि क्या वाकई इस पर आज चर्चा हो सकती है। विपक्ष लगातार कई तरह की आशंकाएं भी जाहिर कर रहा था। यतिन शर्मा भी हमारे सहयोगी हैं, रीमा हमारे साथ में, और ये एक बड़ी जानकारी इस संबंध में दे भी रहे हैं। यतेंद्र, मुझे आपसे ये समझना है, हालांकि जब से ऐसी बातें सामने आई कि स्पेशल सेशन है ये, कुछ लोगों ने कहा गृह प्रवेश होना है, नई संसद में हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि महिला आरक्षण पे बातचीत हो सकती है। इंटरनल खबर आपके पास क्या है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि महिला आरक्षण इस वजह से बात हो रही है क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, अगर आप संसद को देखेंगे तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो 78 टोटल महिला सदस्य हैं आज सदन की सदस्य, और अगर वो 78 का अगर अनुपात निकालते हैं तो वो 14% यानी कि 15% से भी कम है। देश की संसद में जो महिलाओं की बराबरी की बात हम जिस लोकतंत्र में करते हैं, ये 75 साल में यही तक है आंकड़ा, इसी वजह से। और ये 75 साल की जो बात कर रहे हो, और मोदी सरकार जब से आई है वो 75 साल यानी कि अमृत काल मना रही है। और अमृत काल में उनका कहना है कि जो भी वंचित हैं, जो भी शोषित हैं, जिनका हिस्सा नहीं मिल रहा, कहने को भाषणों में बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन हिस्सेदारी फिर भी नहीं मिलती है, तो उस अमृत काल में बहुत पॉजिटिव करने की जरूरत है। पॉजिटिव उन्होंने कई सारे बिल और विधेयक जो काफी सालों से पेंडिंग थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बिल जो महिला आरक्षण बिल है 2010 से पेंडिंग है, राज्यसभा में पास हुआ लेकिन लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया और हाथापाई की नौबत तक आई और ये तक आया कि मार्शल के द्वारा कई सांसदों को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन और विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभाओं में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 10% से भी कम हिस्सेदारी महिलाओं की है, विधायकों की है, और कई राज्य ऐसे हैं यहाँ 10 से 12 है, यानी कि 15% से कम किसी भी, चाहे वो संसद में देख ले या राज्यों की विधानसभाओं में देख ले, वो नहीं है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल में कुछ पॉजिटिव करने की बात की, आज भी उनका जो संवाद था, जो डायलॉग डिलीवरी थी, उन्होंने कहा था कि हम बड़े बड़े निर्णय करेंगे। तो आज कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है और कैबिनेट की मीटिंग शाम को 6:30 बजे की, और अनुमान यही लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल कैबिनेट की और ये बड़ी बात भी हो सकती है कि अगर महिला आरक्षण बिल पर यहां पर चर्चा होती है तो जिसे लेकर एक सियासी घमासान छिड़ा रहा था, क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास है, ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जिस इमारत के सामने, संसद भवन के सामने हम मौजूद हैं, तकरीबन 97 साल हो चुके हैं इस इमारत को संसद की कार्रवाई को लेकर के यहां आगे बढ़ी। इतिहास इसमें एक के बाद एक रचे गए, लेकिन कल से कार्रवाई नए संसद भवन में होगी, महिला आरक्षण बिल की बात। लेकिन अनिला जी, विपक्ष की ओर से ये लगातार आरोप लगाया जा रहा था आपके आने से पहले, आपकी अनुपस्थिति में, कि ये तो दिखावा है ये अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कह रही हूँ ना कि आज की तारीख में हम चर्चा कर रहे हैं, पूरी मीडिया इसके ऊपर चर्चा कर रही है और एक आकलन लगाया जा रहा है कि भाई हो सकता है, तो उसमें बुराई क्या है, उसमें क्या टीका टिप्पणी करनी है। मैं तो यही कहूंगी ना, उर्दू में कहते हैं बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। तो ये बिल देरी से आ रहा है। मैं महिला होने के नाते तो मैं कहूंगी कि बहुत पहले कर देना चाहिए था, कांग्रेस को मजबूती से लोकसभा में पास करवा देना चाहिए था, परंतु उनका अपना खुद का एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो दूसरी बात, ये आरोप आप सीधे कांग्रेस पर लगा रही है कि ये उनकी वजह से ये इतने दिनों तक मामला अटका रहा, ये आपकी वजह से, कॉन्स्पिरेसी से ये सब अटका रहा। ये कांग्रेस पार्टी ही है, ये श्रीमती सोनिया गांधी का ही विजन है, जो आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार को मजबूरन मीटिंग भी बुलाने पड़ रही, जैसा कि हमारे पत्रकार भाई आप ये काल में क्यों नहीं आ गया? आप ये काल में मनमोहन सिंह के सरकार में तो श्रीमती सोनिया गांधी के ही इनिशिएटिव पर तो राज्यसभा में हमने पास कराया। इसकी वजह से रुका। लोकसभा में हमारे पास, इसकी वजह से रुका। हमारे पास बहुमत नहीं था तो नहीं हुआ। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठाते रही, जिन मुद्दों को, मैं आऊंगी इस मुद्दे पे, मैं जरा अभी ताजा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया
गया है और कांग्रेस पार्टी ने, हाँ ये ठीक है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी समाजवादी, जेडीयू, आरजेडी, इन सब की वजह से गेम महिला आरक्षण विधेयक नहीं लेकर आ सकी, नहीं लोकसभा से पेश करा सकी। यही सच्चाई है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा और ब्रेक के बाद इन मेहमानों के साथ ये डिबेट जारी। फिर जवाब देंगे विजय जी भी इस पर। जल्दी करना। लेकिन यह पारित नहीं हो सका। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। विधेयक पास होने के बाद डाकघर के पास विशिष्ट डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही अधिकारियों के पास इमरजेंसी कंडीशन में शिपमेंट खोलने और रोकने का अधिकार भी होगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त सेवा शर्त बिल। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सरकार ने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विधेयक पेश किया था, जिसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़े दल के नेता भी इस समिति में होंगे। प्रधानमंत्री का यह अधिकार होगा कि वो कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री को समिति का सदस्य नामित कर सकेंगे, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इन तमाम बिलों को पास कराने के इरादे से इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। साथ ही सरकार की मंशा है कि पुराने भवन की जगह सदन की कार्यवाही को नए भवन में चलाया जाए और इसलिए गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त देखकर संसद को शिफ्ट किया जा सके। इस विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं होगा। तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां सभी दलों के नेताओं ने विशेष सत्र को लेकर अपनी राय रखी। साथ ही सरकार से सत्र की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाला यह विशेष सत्र संसद की नई बिल्डिंग से चलेगा। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने अपने एजेंडे को विपक्ष के सामने रखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सत्र के पूरे प्लान से सभी दलों को वाकिफ कराया। 51 लीडर्स फ्रॉम द 34 पार्टीज अटेंड किए हुए हैं और सरकार की तरफ से ऐसे तो बहुत पार्टी बहुत डिमांड किया है, लेकिन सरकार की तरफ से हमने जो एजेंडा है हमने स्पष्ट रूप से कहा है। सर्वदलीय बैठक में 34 दलों के 51 नेताओं ने भाग लिया। पहले दिन यानी आज सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग से चलेगा। 19 सितंबर को पुराने संसद में फोटो सेशन होगा। सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा। उसके बाद नई संसद में सांसदों का प्रवेश कराया जाएगा। Next day there will be photo session in the existing parliament building and there will be function in the central hall at 11 o'clock. After that we are going to enter new parliament. सत्र में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान कुल 8 विधेयकों पर चर्चा होगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि इन सभी विधेयकों को सत्र की कार्यवाही के दौरान पास कराया जा सके। ऑलरेडी 4 बिल तो लिस्टेड है। कितना सर? 4 बिल तो लिस्टेड है और उसके साथ ही साथ जो ऑलरेडी लिस्टेड है बीएससी में अप्रूवल का पेंडिंग है, वो भी 2-3 बिल है। सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट मंत्रियों को नए संसद भवन में कमरों का बंटवारा किया जा चुका है। जिन मंत्रियों को कमरे मिले हैं उनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन,
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि नई संसद में 19 सितंबर को संसद का सत्र चलेगा और 20 सितंबर से नियमित सरकारी कामकाज होगा। First day of the session in the new parliament will held on 19th, and from 20th there will be regular government business. सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद का विशेष सत्र आज से 22 सितंबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर पीएम ने इसे नए भारत का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी करार दिया था। पीएम ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा था और इसे सिर्फ भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया था। नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी देश के संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं, महिला आरक्षण को लेकर क्या रास्ता साफ हो रहा है। शाम 6:30 बजे जो मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है उसके जरिए बहुत कुछ पता चल सकता है। जो बैठक है उससे ये भी पता चलेगा कि क्या बुधवार ही वो तारीख है जिस दिन 75 सालों का इतिहास बदलेगा, यानी 33% महिला आरक्षण हो जाना है। हालांकि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है, उन सबको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। Can't tame it. और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार और विपक्ष की सोच मेल खाती हुई नजर नहीं आई। दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की गुहार लगाई, जिस पर सरकार ने वक्त आने पर इसे संबंधित विधेयक लाने की बात कही। आज से 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार कई बिलों पर समर्थन हासिल करने की कोशिश में रहेगी। उन्हीं में एक है महिला आरक्षण विधेयक। कल मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ये बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की वकालत की। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे। सर्वदलीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी भी सरकार से संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करती है। मैंने हमारी पार्टी एनसीपी अजित पवार के ओर से हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और एक नई वास्तु में जा रहे हैं, तो हमने निश्चित महिलाओं का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हुए हमने ये महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता अनिल हेगड़े ने भी महिला आरक्षण बिल को लाने का समर्थन किया। सारे पार्टियों ने एकमत होकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल दोनों हाउस में पास करने के बारे में मांग की।
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सवाल का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वक्त आने पर इस पर फैसला जरूर होगा। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। विशेष सत्र में सरकार 8 बिल लाने की तैयारी में। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ग्रुप फोटो के लिए मंगलवार को आमंत्रित किया गया है। ग्रुप फोटो के लिए सुबह 9:30 का वक्त तय किया गया है। संसद की कार्यवाही मंगलवार से संसद की नई इमारत में होनी है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में आखिर वो कौन कौन से बिल शामिल हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिल जिसके लिए कहा जा रहा है अधिवक्ता संशोधन बिल 2023, जिस पर चर्चा की जाएगी। दूसरा प्रेस और पत्रिका पंजीकरण बिल 2023। तीसरा बिल डाकघर विधेयक 2023। दरअसल ये वो बिल है जिन पर कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल पर भी चर्चा जो है वो पूरी तरह से संभव है, लेकिन जब सत्र की शुरुआत होगी तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन कौन से बिल होंगे जिन पर इस सत्र में चर्चा होगी। तो संसद के विशेष सत्र के दौरान आज सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा आजादी के 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर थीम होगी। साथ ही आजादी से अब तक की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर सांसद अपने विचार रखेंगे। लोकसभा में पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता बोलेंगे और फिर सरकार की तरफ से पहले वक्ता बीजेपी सदस्य दल के मुख्य सचेतक राकेश सिंह होंगे। बताया जा रहा है कि चर्चा शाम 6 बजे तक चलेगी और इस चर्चा में पीएम मोदी भी लोकसभा में बोलेंगे।